सावन के महीने में अगर आप भी अपने घर पर रुद्राभिषेक करने का सोच रहे हैं या शिवार्चन करवाने का सोच रहे हैं तो आपको उसके लिए शुभ तिथि जरूर से देखनी चाहिए। कहा जाता है महादेव जब समाधि में होते हैं या आनंद की अवस्था में बैठे होते हैं या शमशान में वास कर रहे होते हैं या सभा में बैठे होते हैं, देव सभा में, या विशेष तौर पर भक्तों के संकट में उनके साथ होते हैं, तब जो है रुद्राभिषेक करना सही नहीं माना जाता। इसके जो है कुंडली में खराब प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब यह सब आप कहेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है, तो ज्योतिष में बहुत अधिक इन चीज़ों का वर्णन मिलता है। चंद्रमा की स्थिति देखकर यह चीज़ें पता की जा सकती हैं। तो ध्यान से सुनिए कब आपको अपने घर पर विशेष तौर पर अपनी जो विशेष सावन के महीने में महादेव शिववास कहाँ कर रहे हैं, अर्थात महादेव का वास कहाँ पर है, उसके आधार पर ही अगर आप रुद्राभिषेक अपने घर पर विस्तृत रूप से, आपने देखा होगा बहुत सुंदर स्वरूप में कराया जाता है, तो वह जो है विशेष नियम के तहत ही कराया जाता है। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वह पंडित जी के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं और पंडित जी महाराज जो है तिथि निकाल कर ही देते हैं। आप सभी अगर पुराने जो परिवार हैं उनमें जानते हैं या जो महिला पुरुष जन इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं वह कहते भी होंगे। तो ध्यान से सुने आप सभी को रुद्राभिषेक कब करना है, किस स्वरूप में करना है। सबसे पहले तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब महादेव पूर्णिमा तिथि में शमशान में वास करते हैं, समाधि में होते हैं और इस समय जो है वह तप क्रिया में लीन होते हैं, तो किसी भी महीने की जो पूर्णिमा होती है उसमें ज़्यादा फल देने वाला नहीं माना जाता रुद्राभिषेक करना। साथ ही यह कृष्ण पक्ष की बात है, कृष्ण पक्ष की सप्तमी को भी ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता। और साथ के साथ जो प्रतिपदा तिथि होती है और अष्टमी को भी घर में पंडित जन को बुलाकर रुद्राभिषेक परिवार के साथ करना ज़्यादा श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करवाने वाला नहीं होता है, क्योंकि महादेव जो है इन तिथियों में समाधि में वास करते हैं। साथ के साथ इन तिथियों में जब आप विशेष कामना के तहत महादेव का आवाहन करते हैं तो आप उनकी जो है विशेष तौर पर साधना भंग कर रहे होते हैं, ऐसी मान्यता है। तो ऐसे में इन तिथियों में घर पर रुद्राभिषेक विशेष मनोकामना के तहत धूमधाम से करने से स्वयं को रोकना चाहिए। साथ के साथ आप सभी महादेव इन तिथियों में भी जो देवी देवताओं की सभा में विराजमान होते हैं और भक्तों का दुख निवारण कर रहे होते हैं, आपको जो है रुद्राभिषेक नहीं करना चाहिए। वह तिथि है कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष की तृतीया और दशमी के दिन महादेव देवताओं की सभा में बैठे होते हैं और दुख दरिद्रता का समस्त भक्तों का नाश कर रहे होते हैं। तो कहा जाता है इन तिथियों में भी अनुष्ठान कराने से संताप और दुख प्राप्त होता है। यह चीज़ें जो व्यक्ति जानकार हैं उन्हें जरूर से पता होगी। इसके साथ साथ आप सभी को कब रुद्राभिषेक कराना चाहिए, ध्यान से सुन। अगर आप सभी भी सावन के महीने में रुद्राभिषेक कराने का सोच रहे हैं, जैसे शास्त्रों में कहा जाता है किसी स्थान पर, जैसे किसी विशेष सिद्ध स्थान पर, जहाँ जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में से वहाँ जाकर आप अगर रुद्राभिषेक करते हैं तो वहाँ आपको शिववास देखने की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। परंतु घर पर अगर आप विशेष मनोकामना के तहत बहुत धूमधाम से पति पत्नी साथ में बैठकर महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं तो आपको सावन महीने के जो 4 सोमवार पड़ेंगे उनमें किसी भी तिथि को कर लेना चाहिए। साथ ही मासिक शिवरात्रि जो सावन महीने में आती है उस तिथि पर विशेष तौर पर रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। साथ के साथ जो प्रदोष व्रत आता है उसमें आप विशेष तौर पर कर सकते हैं, बहुत अधिक इसे श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी विशेष तौर पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 2024 में पार्थिव शिव पूजा करने की शुभ तिथि 22 जुलाई 2024 से सावन का महीना शुरू हो रहा है। 19 अगस्त 2024 पर यह समापन की ओर होगा। 22 जुलाई को ही सावन महीने का पहला सोमवार पड़ेगा, जो कि अपने आप में अद्भुत माना जाता है। आप इस दिन जो है महादेव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। 22 जुलाई के बाद 29 जुलाई 2024 को आप महादेव का रुद्राभिषेक अपने घर पर पंडित को बुलाकर महादेव का आवाहन कर सभी देवी देवताओं का ध्यान कर विस्तृत स्वरूप में कर सकते हैं। तीसरा सावन महीने का जो तीसरा सोमवार हो रहा है 5 अगस्त 2024 उस दिन कर सकते हैं। इसके साथ साथ सावन महीने का जो चौथा सोमवार है आप उस दिन रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। 12 अगस्त 2024 के दिन यह तिथि पड़ रही है।
5वां सावन का सोमवार हो रहा है, उस दिन 19 अगस्त की तिथि है। उस दिन भी आप अपने घर पर रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। सावन महीने की जो पांचों सोमवार होते हैं ना, उनमें कोई विशेष देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि आप किस स्वरूप में देखें, किस तरह से देखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 सावन सोमवार पड़ रहे हैं, उनमें आप किसी भी तिथि को कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी विशेष तौर पर मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, जो कि सबसे बड़ी विशेष शिवरात्रि के स्वरूप में जानी जाती है सावन महीने की। वह 2 अगस्त 2024 के दिन हो रही है। इस दिन भी आप उदया तिथि के अनुसार सावन महीने की जो शिवरात्रि है 2 अगस्त को, उस दिन भी अपने घर पर पार्थिव शिव पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में प्रदोष व्रत, जो कि सबसे शुभ तिथि त्रयोदशी की जानी जाती है, जिस दिन महादेव धरती पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भक्तों के दुख काटते हैं, वह 30 जुलाई 2024 दिन रविवार के दिन हो रही है। इस तिथि में भी आप महादेव की पूजा घर पर रुद्राभिषेक और विशेष आराधना नियम और विशेष आवाहन के तहत करवा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत शुभ तिथि इसे जानी जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि कब आपको महादेव का रुद्राभिषेक विधि विधान से अपने घर पर कराना चाहिए और कब नहीं। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, इनका शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। आप किसी विशेष पंडित जी के पास जाएंगे, उनसे राय लेंगे, तो वह आपको जरूर से इस विधि के बारे में, इस नियम के तहत बताएंगे। सावन का महीना चमत्कारी है, कहा जाता है इस महीने अगर महादेव की सेवा अर्चना विधि विधान से अगर पार्थिव शिव पूजा जैसे संतान प्राप्ति के लिए हो, तो वह आप सभी को मनोकामना जो विवाह की हो उसके तहत आप कर सकते हैं, सरकारी नौकरी के तहत कर सकते हैं। अगर आपने नियम लिया है कि मैं सावन के महीने में 5 सोमवार के दिन पार्थिव शिव पूजा करूंगी, तो यह नियम आप प्रथम दिन, जिस दिन से सावन लगेगा, सोमवार का प्रथम दिन होगा, उस दिन से आप कर सकते हैं। लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। कहा जाता है पार्थिव शिव पूजा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। स्वयं जो है पार्थिव शिव पूजा अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर यह पूजा स्वयं श्री रामचंद्र जी ने रामेश्वरम के तट पर की थी, जिससे कि लंका में विजय प्राप्त हुई थी। स्वयं माता पार्वती ने, आपने हरतालिका तीज व्रत कथा में भी सुना होगा, पार्थिव और रेत की शिवलिंग बनाकर माता पार्वती ने महादेव को पूजा प्राप्त करने के लिए की थी। साथ ही यही पूजा माता गौरी ने की थी। सभी देवी देवता कुल मिलाकर महादेव ही सबसे बड़े देवता होते हैं और सृष्टि का संचालन इस महीने महादेव करते हैं। तो पार्थिव शिव पूजा करने में आप सभी विशेष नियमों का ध्यान रखें, जैसे कि अलग अलग पार्थिव शिव पूजा की जाती है। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग पूजन किए जाते हैं, साथ के साथ आटे के भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। अलग अलग स्थानों के अलग अलग मिट्टियों का प्रयोग किया जाता है। पवित्र नदी, पवित्र पेड़ों का इसमें वर्णन मिलता है। इसका तो बहुत बड़ा विधान है। अगर इसे संक्षिप्त स्वरूप में किया जाए तो संक्षिप्त स्वरूप में शिव पूजा हो जाती है, नहीं तो विस्तृत स्वरूप में करने पर यह विस्तृत हो जाती है। परंतु अगर आयु वृद्धि, रोग मुक्ति के लिए करते हैं तो पूरे साल भर में सावन महीने का जो रुद्राभिषेक किया हुआ होता है उसका फल आपको मिलता ही है। तो सावन महीने में जीवन में सब कुछ प्राप्त करने के लिए आप सभी विशेष तौर पर इस महीने पार्थिव शिव पूजा करें और भाग्य की रेखाओं को उदित करें। मुझसे बात करना चाहते हैं, कमेंट्स में मेरा नंबर पिन है या मैंने स्क्रीन पर दिया हुआ है, उसमें आप अपनी जन्म राशि कुंडली के आधार पर भी पार्थिव शिव पूजा की डेट निकलवा सकते हैं। श्री राधे।